सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आजमगढ़ की पहाड़ियों पर, मिर्जापुर की पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ की पहाड़ियों पर, महादेव की पहाड़ियों पर। घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आजमगढ़ की पहाड़ियों पर, मिर्जापुर की पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ की पहाड़ियों पर, महादेव की पहाड़ियों पर। घोड़मंगर गुफाएं जो है वो मिर्जापुर की पहाड़ियों पर स्थित है। मिर्जापुर का स्थल है घोड़मंगर। अगला क्वेश्चन है, बांदा मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थलों की खोज किसने की थी? पर्सी ब्राउन और वेसिल ग्रे ने, स्टुअर्ट पिगाट और D.H. गार्डन ने, मनोरंजन घोष और अजीत घोष ने, जॉन कार्कबन और A. कार्ले ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन कार्कबन और कार्ले ने। बांदा की गुफाओं का मिर्जापुर की खोज और बांदा गुफाओं का खोज जॉन कार्कबन और A. कार्ले ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? G.R. हंटर ने, कनिंघम ने, कार्कबन ने, R.D. बनर्जी ने। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो पहले हम ये जान लेते हैं पंचमढ़ी की गुफाएं हैं कहाँ। पंचमढ़ी की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी खोज दो लोगों ने की थी, G.R. हंटर ने और D.H. गार्डन ने की थी। इसका राइट आंसर है ए, G.R. हंटर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? आदमगढ़ में, मिर्जापुर में, रामगढ़ में, पंचमढ़ी में। इसका राइट आंसर है ए, आदमगढ़ की गुफाओं में। जिराफ ग्रुप आदमगढ़ की गुफाओं में प्राप्त हुआ है और ये होशंगाबाद में है और होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? भीमबेटका नामक पहाड़ी पे कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 30 गुफाएं, 600, 275, 135। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? भीमबेटका नामक गुफाओं में पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 30, 600, 275, 135। तो भीमबेटका में कुल 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं और वैसे एनसीईआरटी के अनुसार 800 गुफाएं प्राप्त हुई हैं और एनसीईआरटी के अनुसार चित्रित गुफाएं जो है 500 प्राप्त हुई हैं और वैसे 275 गुफाएं प्राप्त हुई हैं चित्रित। भीमबेटका को 2003 में विश्व विरासत स्थल यूनेस्को ने अपने स्थल में शामिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, बिल्ला शरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? बिल्ला शरंगम गुफाएं किस राज्य में स्थित है? केरल, गोवा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। बिल्ला शरंगम गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बिल्ला शरंगम गुफाएं दक्षिणी भारत में स्थित है और यह तमिलनाडु में स्थित है। बिल्ला शरंगम की गुफा तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? सर जॉन मार्शल, D.H. गार्डन, स्टुअर्ट पिगाट, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? सर जॉन मार्शल, D.H. गार्डन, स्टुअर्ट पिगाट, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका राइट आंसर है डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या के बनाए गए हैं? पशु, मानव आकृतियां, पक्षियां, नृत्य से जुड़े चित्र। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज्यादा चित्र पशुओं के बनाए गए हैं और बड़े बड़े पशुओं के बनाए गए हैं चित्र। प्रागैतिहासिक काल में जितने भी चित्र बने हैं तो बड़े बड़े पशुओं के चित्र बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, पशुओं के चित्र बने हैं। मानव आकृतियां, पक्षियां, इन सब का भी बना है, लेकिन पशुओं का सबसे ज्यादा बना है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? दृश्य चित्रण, पशुओं का शिकार, व्यक्ति चित्रण और पौराणिक। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? दृश्य चित्रण, पशुओं का शिकार, व्यक्ति चित्रण, पौराणिक। तो प्रागैतिहासिक काल में बड़े बड़े पशुओं का शिकार होता था। अब पशुओं का ही चित्रण सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक काल में बना है। प्रागैतिहासिक काल में प्राकृतिक का चित्रण कहीं भी नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरू, श्वेत, काला, नीला। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरू, श्वेत, काला, नीला। प्रागैतिहासिक चित्रों में सभी रंगों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें अगर सर्वाधिक की बात करें तो गेरुआ रंग होगा। इसमें ऑप्शन ए सही है। ये जो नीला रंग का प्रयोग हुआ ये भी प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। ये हुडली गुफा में नीले रंग का प्रयोग हुआ है, और हुडली गुफा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। हुडली गुफा उत्तराखंड में है, जहाँ अपवाद स्वरूप नीले रंग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। मानव द्वारा घर बनाने का कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? पाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। जो घर बनाने की प्रथा सबसे पहले प्रारंभ हुई किस काल से प्रारंभ हुई? तो घर बनाने का सर्वप्रथम नवपाषाण काल से ही शुरुआत हुआ है घर बनाने का। उसमें घास फूस की झोपड़ियां बनाते थे और ये लोग गुफा में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी की हुडली गुफा। उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीले, सफेद, लाल, पीले। नीले, सफेद, लाल, पीले। इसका राइट आंसर है ए, नीले रंग का प्रयोग किया गया है हुडली गुफा में, जो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है धर्म, प्राकृतिक, लोक जीवन, भव्यता। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है धर्म, प्राकृतिक, लोक जीवन, भव्यता। इसका राइट आंसर है धर्म। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत धर्म है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है? भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है? चित्रकला से, चट्टान चित्रकारी से, स्क्रॉल चित्रकारी से, भित्ति चित्रकारी से। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है? इसका राइट आंसर है चट्टान चित्रकारी से। भारतीय चित्रकला का उद्भव चट्टान चित्रकारी से या शैल चित्रकारी से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मध्यपाषाण काल का समय माना जाता है। भारत में मध्यपाषाण काल का समय माना जाता है 2000 BC, 6000 BC, 4000 BC, 1000 BC। भारत में मध्यपाषाण काल का समय माना जाता है 2000 BC, 6000 BC, 4000 BC, 1000 BC। मध्यपाषाण काल का समय है 6000 BC। राइट आंसर 6000 BC है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में? तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? इसका राइट आंसर है नव पाषाण काल। अगर यही होता तरासे गए पत्थर का औजार सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था, तो वो नव पाषाण काल ना लग के पूरा पाषाण काल लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पूर्व पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, नव पाषाण काल? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? इसका राइट आंसर है नव पाषाण काल। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग सर्वप्रथम आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ, नव पाषाण काल में। और मिट्टी के बर्तन बने कैसे हैं? हाथ और चाक दोनों से बने हैं। इसका राइट आंसर चाक ही होगा जब भी लगेगा। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 2000 वर्ष, 7000 वर्ष? भारतीय चित्रकला का समय कितने हजार वर्ष पुराना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5000 वर्ष पुराना। भारतीय चित्रकला का समय 5000 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेरू है पेस्टल, जल रंग, भूमिज रंग, इनमें से कोई नहीं। गेरू कैसा रंग है? पेस्टल, जल रंग, भूमिज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गेरू भूमिज रंग है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में? पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में? इसका राइट आंसर है डी छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। कल हमारा क्वेश्चन जो था उसका आंसर है, गंधार का मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर में निर्मित है? गंधार का मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर में निर्मित है? बलुआ पत्थर, मार्बल पत्थर, जिस्ट पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर? गंधार की मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर में निर्मित है? बलुआ पत्थर, मार्बल, जिस्ट पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर? इसका राइट आंसर है सी जिस्ट पत्थर में। गंधार की अधिकतर मूर्ति शिल्प जिस्ट पत्थर में निर्मित है। अगर जिस्ट नहीं हुआ तो ग्रेनाइट पत्थर होगा। सांची स्तूप की खुदाई विशेषता की नक्काशी जान पड़ती है। लोहा, मिट्टी, पीतल, हाथी दांत? सांची के स्तूप की जो नक्काशी है वो हाथी दांत से की गई है। इसका राइट आंसर डी है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लखनऊ में डिजाइनर सेंटर की स्थापना किसने किया था? लखनऊ में डिजाइनर सेंटर की स्थापना किसने किया था? ललित मोहन सेन, बीरेश्वर सेन, असित कुमार हलदार, हरिहर लाल मेड़? और अगला क्वेश्चन है, के.जी. सुब्रमण्यम अपने छात्र जीवन में किससे प्रभावित थे? के.जी. सुब्रमण्यम अपने छात्र जीवन में किससे प्रभावित थे? ब्रॉक, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, गांधी और कार्ल मार्क्स से? इन दोनों का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।